सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पाठ 6 के कुछ भाग को पढ़ा था, आज हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला के पाठ 6 का शेष भाग पढ़ेंगे व समझेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक खोलें, पेज नंबर 37। सभी बच्चे पुस्तक में ध्यान देंगे और एक एक शब्द पर उंगली रखकर पढ़ेंगे। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुँचे। एक का चेहरा चमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नज़रें नीचे झुक गईं। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक तपाक से बोला। तपाक का मतलब होता है झट से बोला, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। दूसरा युवक तो नज़रें तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने फिर उससे पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने बताया, आपकी आज्ञानुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे उठाकर अपने घर ले गया। तो बच्चों, अब इसमें क्या बताया है कि जब तीसरे दिन वो दोनों शाम को आते हैं तो दोनों में से एक का चेहरा चमक रहा था। किसका चमक रहा था? जिसने रसायन तैयार कर लिया था। और एक का चेहरा क्यों नहीं चमक रहा था? क्योंकि उसने बनाया ही नहीं था, वो उदास था। अब नागार्जुन ने उससे पूछा ना कि तुम उदास क्यों हो भाई? अब उसने क्या कहा कि मैं आपका अपराधी हूँ। उसने ये क्यों कहा? क्योंकि वो अपने आचार्य जी की बात का पालन नहीं कर पाया, वो रसायन नहीं बना पाया। देखो, आचार्य जी को पता था कि राजमार्ग में कौन है। एक बीमार व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, यही तो वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो क्या हुआ, जो बनाकर रसायन लेकर आया था उसने तो झट से बोल दिया कि हाँ आचार्य जी, मैं तो रसायन बनाकर लेकर आया हूँ। अब उसने उसका रसायन भी देख लिया, उसके गुण दोष भी पूछ लिए। अब उस युवक ने सही उत्तर दिया। अब दूसरा युवक उसकी बातें सुनकर और निराश हो गया कि ये तो सब कुछ बना के लाया है, सही उत्तर भी दे रहा है। नागार्जुन ने फिर उससे पूछा कि तुम रसायन भाई क्यों नहीं बना पाए? तो युवक ने क्या बताया कि आपने जो आज्ञा दी थी कि राजमार्ग से होते हुए जाना, मैं वहाँ गया। अब उसने वहाँ क्या देखा कि एक बीमार व्यक्ति कहाँ पड़ा है? पेड़ के नीचे पड़ा है। कोई उसे पानी तक नहीं पूछ रहा। तो क्या वो युवक कहता है कि मेरा दिल पसीज गया, मतलब मेरा दिल उस युवक को देखकर क्या होगा, पिघल गया, और मैं उसे उठाकर कहाँ ले गया? अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में उलझा रहा। रसायन तैयार करने को समय ही न मिला। तुमने उचित किया। नागार्जुन मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया आचार्य जी? जो रसायन बनाकर लाया उसे न रखा और जो नहीं लाया उसे रख लिया। तो क्या बता रहे हैं कि जो वो युवक था उसने क्या किया? सही काम किया ना। रसायन तो उसने सोचा कि रसायन तो 2 दिन बाद भी बन सकता है, लेकिन जो ये व्यक्ति बीमार पड़ा है, अगर इसको छोड़ दिया तो ये इसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उसने क्या किया? उसे अपने घर ले गया और उसकी सेवा करने में ही उलझा रह गया। अब नागार्जुन मुस्कुराकर क्या बोले कि हाँ, क्यों उन्होंने परखा कि जो व्यक्ति सेवा कर सकता है वही यहाँ रहने के काबिल है, तो उसने उसी को क्या किया? चुन लिया। अब नागार्जुन और राजा आपस में जब मिले तो राजा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो रसायन बनाकर लाया उसे तो नागार्जुन ने रखा ही नहीं, क्यों नहीं रखा? और जो नहीं लाया बनाकर उसे आपने तुरंत रख लिया। नागार्जुन बोले, हाँ महाराज,
जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा न रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद जाकर उसे अपने यहाँ लाने की सोच रहा था। तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा। यानी वो बता रहे हैं कि रसायन बनाना तो हर कोई बना सकता है, लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है कि अगर हम सेवा ही नहीं करेंगे तो हम डॉक्टर या चिकित्सक कैसे बन पाएंगे, है ना। यानी वो मैंने आपको बताया ना कि उसको नागार्जुन जी को पता था कि राजमार्ग पे एक बीमार व्यक्ति पड़ा है, लेकिन अब देखो दोनों की पढ़ाई सेम थी, दोनों की योग्यता भी एक जैसी थी। अब वो उन दोनों को परखने के लिए सिर्फ उसके पास यही साधन था, यही तरीका था। तो उसने क्या किया, अब यही तो वो बोल रहा है कि भाई जो सेवा कर सकता है वही मेरे काम का है। जो सेवा ही नहीं कर सकता, जो मानव की तरह मानव होकर भी मानव की सेवा नहीं कर रहा, जो रसायन बनाने में ही सिर्फ यंत्र की तरह फटाफट से रसायन बनाने में ही जुटा है, वो व्यक्ति मेरे काम का नहीं है। बच्चों, यह बात हमें यह सिखाती है कि आगे चलकर यदि हम डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कोई अधिकारी बने तो हमारे अंदर सेवा करने की भावना ज़रूर होनी चाहिए। तो बच्चों क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हम जब भी बड़े होकर कोई अधिकारी, इंजीनियर या चिकित्सा तो बन ही जाएंगे। अगर हम स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन सबसे असलियत मुद्दा या असली बात यही है कि हमारे मन के अंदर दूसरों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। आज आपने भी देखा है कितना माहौल ऐसा है कि बहुत से डॉक्टर जो है वो जानबूझकर क्या करते हैं, मरीजों को मार देते हैं, उनकी किडनियां निकाल लेते हैं। आपने सुना है ये कोरोना काल में भी आपने सुना है कितने डॉक्टर्स जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, कितनी नर्स पकड़ी जा रही हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ क्या भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना। और हम उन डॉक्टर्स को, उन पुलिस वालों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने एक अच्छे भाव से दूसरों की सेवा की। आपका जीवन सुंदर, प्रसन्नतापूर्वक, भाग्यशाली, तनाव रहित, मंगलमय हो। बच्चों, आपने इस शेष भाग को एक बार फिर से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।